हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर स्टडी वर्ल्ड। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, जो कि हमारी आर डी शर्मा बुक का न्यू सिलेबस है 2026-27 का, हम उस किताब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो आज का लेक्चर बच्चों हमारा है वो हमारी एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, बस आप इसमें एक काम करना बच्चों कि आपकी जो एक्सरसाइज का नंबर है वो आगे पीछे हो सकता है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिए। अगर आप पुरानी बुक लिए हुए हैं तो ठीक है, आप चेक कर लीजिए कि आपकी 1.1 है या 1.2 या 1.3 है। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चों वो हमारा डिपेंड है फैक्टर्स है, जो कि आप छोटी क्लासों में आराम से करके आए हैं। तो वही हमें फैक्टर्स निकालने सीखने हैं। क्या हमारे पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और बच्चों एक बात और आप अच्छे से समझ लें कि हम यहाँ पर शाम को 8 बजे डेली एक लेक्चर अपलोड करेंगे जो कि आपके मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और आप अपने कोर्स को यहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमें क्या दिया गया है, 420 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो 420 के हमें निकालने हैं क्या बच्चों, प्राइम फैक्टर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 420 आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए, और आप अच्छे से जानते हो कि हम इसको किस तरीके से फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो हमारा जो फैक्टर निकलेगा हम पहले डिवाइड करेंगे 2 से। 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, और एक जीरो हमारा ऐसे ही रहेगा। ओके, अब 2 से फिर डिवाइड करो, क्योंकि लास्ट में हमारा जीरो आ रहा है तो हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 2 से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको बच्चों, ये क्या आएगा, 2 वन जा 2, और हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे जीरो लाएंगे हम। 2 5 जा 10। ओके, अब ये हमारा 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से कर लीजिए, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। ओके, अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 7 जा 35। तो बस हमें छोटा सा इतना से ही काम करना था, हमें इसके फैक्टर निकालने थे। तो हमारे इसके फैक्टर क्या निकल कर आ गए। अगर हम 420 की प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420, ये क्या निकले बच्चों। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, 2 हमारा कितने बार आया, 2 बार, तो 2 की पावर 2, और 3 वन टाइम, और 5 वन टाइम। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या हो गया, ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों हमें कौन सा पार्ट करना है, इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या है बच्चों, ये हमारे पास 468। तो 468 को हम पहले डिवाइड करेंगे बच्चों किससे, 2 से। तो ये कितना है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8। ओके, आप डिवाइड करिए इसे आप 2 से। तो ये 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, और 2 7 जा 14। अब ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, और इसमें कितने कैरी हैं, 2 27 हो गया। 3 9 जा 27। अब हम इसको डिवाइड करते हैं फिर 3 से। 3 वन जा 3, और 3 3 जा 9। आप जानते हो 13 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। तो 13 वन जा 13। तो अब हमने यहाँ पर ये देखा बच्चों क्या, कि हमारे पास जो 468 की प्राइम फैक्टर आए, तो 468 की प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या निकल का है बेटा, ये हमारा निकल का है 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2, और 13 वन टाइम। और ये हमारे इसकी क्या हो गई, प्राइम फैक्टर, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, 945। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला 945। अब बच्चों हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो आप जानते हैं ये हमारे पास क्या है, लास्ट 8 5 हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, वरना आप 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये पहले 3 से कर लेते हैं बच्चों उसको हम। तो 3 3 जा 9, 3 वन जा 3, एक रिमाइंडर, और तो यहाँ पर एक अब कैरी पहुँची 15 हो गया। 3 5 जा 15। अब फिर 3 से डिवाइड करो, 3 वन जा 3, और 2 डिजिट लेने पड़ेंगे हमें, तो जीरो लाएंगे बीच में। 3 5 जा 15। अब इसको फिर 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15। अब ये हमारा 5 से डिवाइड हो पाएगा बच्चों, तो 5, और 5 7 जा 35, और इसको हम क्या करेंगे 1 टाइम, 7 1 जा 7। तो इस तरीके से हमारे पास 945 के हमारे फैक्टर निकल के आ गए। तो अब हमें केवल क्या करना है, इसके फैक्टर लिख देने हैं हम लोगों को। तो फैक्टर कितने होंगे 945 के, 3 की पावर बच्चों कितनी 3, और 5 वन टाइम, और 7 वन टाइम। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी फैक्टर निकल के आ गए। ओके, तो ये हमारे इसकी फैक्टर आंसर हो गया इसका, 945 के फैक्टर्स हो गए। अब अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये बच्चों हमें ये दिया गया है
7325, तो 7325। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको किस तरीके से निकालना है तो आप एक बार चेक करके देख लीजिए। हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 बन जा 5, कितने कैरी 2, 23 हो गया। 5 4 जा 20, 3 कैरी 32 हो गया। 5 6 जा 30, अब 2 कैरी 25 हो गया। 5 5 जा 25। ओके, ये हमारा 5 से डिवाइड हो गया। अब ये फिर 5 से डिवाइड होगा तो करिए। 5 2 जा 10, 4 कैरी 46, 5 9 जा 45, 1 कैरी, तो 5 3 जा 15। ये हमारा 293 आ गया। तो बच्चों 293 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमारा किससे डिवाइड होगा, ये हमारा 293 से ही डिवाइड होगा। कितने बार, 1 टाइम, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे इसके क्या निकल कर आ गए, ये हमारे इसकी फैक्टर निकल कर आ गए। किसके बच्चों, 7325 की, जो कि बच्चों क्या बने, 7325 के फैक्टर। ये हमारे बच्चे बने 5 की पावर 2 और 293। तो बड़े प्यार से हमने बच्चों इनके सारे चारों के फैक्टर आराम से निकाल लिए। तो जो पहला क्वेश्चन का हमारा पार्ट था बच्चों, फर्स्ट वाला पार्ट, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बुक में क्या पार्ट दिया गया, पहला पार्ट हमें ये दिया गया था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसके चारों पार्ट हमने कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब बच्चों हम जो करेंगे वो हमारे सेकंड के तीनों पार्ट 1 2 और 3, ठीक है। तो आप किताब को साथ साथ रख के चलिए और अपनी नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिए, ठीक है बेटा। तो हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स। सेम वही काम करना है, बस केवल क्या आपको दिख रहा है, केवल आपके पास जो डिजिट है, नंबर है जो हमारे पास, वो बड़े बड़े दिए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे इन क्वेश्चन को। तो हम सबसे पहले करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया गया है, 20,570। ओके, तो हम जानते हैं लास्ट में हमारे पास 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। पहले हम 2 से आराम से डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 1 जा 2, 0 और 2 2 जा 4, 1 कैरी 17, 2 8 जा 16, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 जा 10। ओके, क्या अब ये 2 से डिवाइड हो पाएगा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा लास्ट डिजिट 5 है, तो हम इसको डिवाइड किससे कर लेते हैं बच्चों, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 से। ओके, तो चलिए करिए। तो 5 2 जा 10, अब ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे। जब 2 नंबर लेने पड़ेंगे बीच में, तो ये हमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो 5 5 जा 25, अब बचे इसमें कितने 3, तो ये 35 हो गया। 5 7 जा 35, तो ये हमारा कितना टाइम डिवाइड होगा, 2057 टाइम भी हमारा डिवाइड हो गया इससे। अब हमने देखा लास्ट डिजिट 7 है, तो ये हमारा 2 से 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे बच्चों, हम डिवाइड करेंगे इसको 11 से। तो 11 से हमारा ये डिवाइड होगा 1 टाइम, इसमें कितने रिमाइंडर है 9, तो ये 95 हो गया। अब ये 11 8 जा 88, 7 कैरी 77 हो गया। तो 11 7 जा 77। हमने यहाँ पर देखा ये हमारा फिर 11 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार, ये 1 टाइम, और इसमें 7 कैरी 77 हो गया। 11 7 जा 77, और बस अब हम इसको डिवाइड किससे कर लेंगे, 70 से 1 टाइम। बस इसके हमारे फैक्टर निकल कर आ गए। तो देखा आपने बच्चों, बस केवल नंबर हमारे बड़े हैं, लेकिन फैक्टर हमें उसी तरीके से करने जिस तरीके से हम कर रहे हैं अभी तक। तो हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टर लिख देंगे। 20,570 की क्या निकली, 2 1 टाइम, 5 1 टाइम, 11 2 टाइम, और इन 2 में 17। तो ये बच्चों हमारे इसके क्या हो गए, ये हमारे इस नंबर के फैक्टर निकल कर आ गए। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है, ये हमें दिया गया है 58,500। तो हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। तो वही बात है, केवल क्वेश्चन देखने में बड़ा है, हम आराम से कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप उठाते चलेगी, आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बच्चों को डिवाइड करते हैं 2 से, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, आराम से काट सकते हैं हम इसको। तो 2 2 जा 4, 1 कैरी 18 हो गया, 2 9 जा 18, ये 5 है। 2 2 जा 4, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 जा 10, और एक ही 0 यहाँ पर, तो लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब ये अभी एक बार 2 से डिवाइड और हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको फिर कर लेते हैं 2 से डिवाइड। 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, 1 कैरी 12 हो गया, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10। ये हमारा अब 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा बच्चों, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 से डिवाइड करेंगे इसको हम। 3 4 जा 12, 2 कैरी 26 हो गया, और 3 8 जा 24, फिर 2 कैरी 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 कैरी 15 हो गया, 3 5 जा 15। ये हमारा 3 से डिवाइड हो गया आराम से। हम फिर दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे इसको। 3 1 जा 3,
1 कैरी 18, 3 6 जा 18, ये तो पूरा हो गया कंप्लीट। अब इसको डिवाइड करो 7 को, तो 3 2 जा 6 और 1 कैरी 15, 3 5 जा 15। बच्चों अब हमारे पास ये डिवाइड होगा किससे, 5 से, क्योंकि लास्ट डेट हमारे पास इसकी 5 आ रही है तो हम इसको आराम से काट डिवाइड कर सकते हैं। तो करिए 5 से डिवाइड, 5 3 जा 15, 1 कैरी 12 हो गया, तो 5 2 जा 10, अब 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 जा 25। इसको दोबारा फिर 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। ये कितना टाइम हो गया हमारा, 65 टाइम डिवाइड हो गया। इसका मतलब हम अभी ये हमारा फिर डिवाइड 5 से होगा, फिर कर लीजिए आप, फिर 5 बन जा 5 और 5 3 15। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। तो इसका मतलब हमारे पास अब इसके कंप्लीट फैक्टर निकल कर आ गए किसके, 28,500 के। तो बच्चों उसको हम अलग पेन से लिख लेते हैं। ये क्या हमारे पास 58,500 के फैक्टर कितने हैं, 2 की पावर 2 और 3 कितने बार आया 2 टाइम और 5 कितने बार आया 3 टाइम और ये कितना है बच्चों 13। ठीक है, तो ये हमारे इसके क्या हो गए इसकी बच्चों, ये हमारे इसके फैक्टर निकल कर आ गए बड़े आराम से। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन लास्ट बचता है, ये वाला क्वेश्चन थर्ड वाला, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, तो बाकी का आप कर आराम से पाएंगे, बस खाली देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है थर्ड वाला, 4 5 4 7 0 9 और 7 1। ओके, तो अब हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, तो हम पहले ये देख लेते हैं। तो बच्चों ये हमें 7 से दिख रहा है, ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं और 3 से भी ऑलमोस्ट डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो 7 6 जा 42। अब इसमें कितने कैरी हैं बच्चों 3, तो ये 34 हो गया। ठीक है, अब ये 34 हो गया, तो ये 7 से हम डिवाइड करेंगे 34 को, तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 4 जा 28 और 7 5, तो ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब ये 28 आ गया हमारे पास, अब बचे इसमें कितने 6 बचे 67। अब 67 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 9 जा 63। ठीक है, और ये कितना था 67, तो अब बचे 4, तो 40 हो गया, 7 5 जा 35, फिर 5 कैरी 59 हो गया और 7 8 जा 56, अब 3 कैरी 37 हो गया। तो हम यहाँ पे लेंगे कितना 37 हो गया, 7 5 जा 35 और 2 कैरी 21, तो 7 3 जा 21। मतलब ये हमारा 7 से इतने टाइम डिवाइड हो चुका है ये नंबर। ठीक है, बस आप देखते चलिए आराम से, बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे हम क्वेश्चन को। बस केवल बड़े नंबर हैं लेकिन आपको करना है, क्योंकि पेपर में किसी भी क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो बस आप आराम से देख लीजिए और इसको 2 एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आप बड़े आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम देखा ये नंबर हमारे पास 13 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, अगर आपको नंबरों की डिविजिबिलिटी रूल देखने हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको 1 से लेके 20 तक की जो भी नंबर हैं उनको हम एक बार में चेक करके पता कर सकते हैं ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी रूल वाला। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये देखना है कि सर कौन सा नंबर किससे हम जल्दी डिवाइड कर सकते हैं, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर कई सारे बच्चों की डाउट्स होंगे ये वाले, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये नंबर को हम कैसे ट्रिक से पता कर पाते हैं कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। ओके, तो अभी फिलहाल हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं बच्चों। तो आप 13 का जानते हैं टेबल, तो हम डिवाइड करेंगे 13 से इसको, तो 13 बन जाए 13, 13 4 जा कितना होगा बच्चों हमारे पास 52। अब हमने यहाँ पे इसको 52 डिवाइड कर लिया। अब ये हमारे बचे कितने थे बच्चों 12 बचे। अब 129 हो गया, इसका मतलब 129 हो गया। तो अब हमारे पास ये 129 है, हम 13 का टेबल पढ़ेंगे, 129 से आगे नहीं जाना चाहिए। 129 में 39 जा कितना होता है 117, 39 जा 117 और ये कितना बच्चों हमारे पास था 129। ठीक है, तो अब बचे इसमें हमारे पास बेटा कितने, अब ये हमारे पास बचे 12, फिर 12 बच गए। अब ये 125 हो गया, तो अब इसका मतलब क्या है 39 जा 117 फिर आ गया। अब ये 8 बचे हमारे पास, तो 88 हो गया। ठीक है, तो अब 88 हो गया, इसका मतलब क्या है हमारे पास, अब हम 13 टेबल पढ़ेंगे, 88 से आगे नहीं आया, तो 13 6 जा 78 और ये कितना हमारे पास 88, तो 13 7 जा। अब बचे कितने बच्चों यहाँ पर हमारे पास, अब हमारे पास बचे इसमें 10 नंबर और ये कितना हुआ 105, तो 13 7 जा 91 और 13 8 जा 104, तो ये हमारे 8 टाइम डिवाइड होगा और बचा 1 और ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमारा नंबर पूरा कंप्लीट 13 से डिवाइड हो गया। अब अगला हम इसको फिर डिवाइड करेंगे 13 से, ये हमारा फिर 13 से ही डिवाइड होगा, तो
तो 13 3 जा 39 और 10 कैरी तो 109 हो गया, और 13 8 जा 104, 5 कैरी 57 हो गया, तो 13 4 जा 52, अब फिर क्या हो गया 5 कैरी 58 हो गया, 13 4 जा कितना हो गया बच्चों 13 4 जा 52, और ये कितना है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास 58 था, तो हमारे पास बचे इनमें कितने। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास ये नंबर था, हमारे पास यहाँ पर गलती से 6 की यहाँ पर 7 के 6 लिख गया, तो हमें उसको करेक्ट करना था, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइड होगा कितने बार 4 3 8 4 3 7 टाइम। अब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चों कितने 17 से, तो 17 से डिवाइड करेंगे 17 टू जा 34, बचे कितने बच्चे उसमें 4 बचे 44 हो गया, फिर 17 टू जा 34, फिर कितने बचे बच्चे उसमें 10 103 हो गई ये। अब 17 का हम डिवाइड करेंगे 103 से आगे नहीं जाए, ठीक है। तो 17 5 जा 85 और 17 6 जा 102, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना डिवाइड हो गया था 17 6 जा 102, और ये 1 बचा 17 हो गया ये पूरा 1 टाइम, ओके। अब ये 1 टाइम डिवाइड हो गया हमारे पास, अब इसको फिर दोबारा 17 से डिवाइड कर लीजिए, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 17 से, 17 में 17 कितने कैरी हैं इसमें 5 56 हो गया, और 56 को हम डिवाइड करेंगे तो 17 3 जा कितना हो गया 51, और फिर 5 बचा 17 3 जा 51, तो ये हमारा 133 टाइम डिवाइड हो गया इस नंबर से। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 19 से, ठीक है। तो 19 से डिवाइड करेंगे इसको हम, तो ये हमारा कितने में जाएगा 19 7 जा 133, और ये लास्ट हमारे पास किससे बचा 7 से, इसको हम 1 टाइम डिवाइड कर लेंगे, ओके बच्चों। तो बस यही हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट फैक्टर निकल कर आ गए कौन कौन सी, तो हम उसको नंबर को लिख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा नंबर था 4 5 4 7 0 9 7 1, काफ़ी बड़ा नंबर था बच्चों आपका। तो बस आप देखिए कौन सा नंबर कितने बार आया है, 7 2 टाइम आया है, तो 7 को स्क्वायर, और 13 2 टाइम आया है 13 को स्क्वायर, और 17 ये भी 2 टाइम आया है इसको भी स्क्वायर, और 19 1 टाइम आया है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया इस तरीके से। तो सही मायने में बच्चों हमारे पास जो इसकी फैक्टर निकल कर आ गई वो ये निकल कर आ गई इसकी फैक्टर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो पहला क्वेश्चन था, पहला और दूसरा की जो पार्ट थी, मतलब टोटल हमारे 7 क्वेश्चन इस लेक्चर में हमने कवर किए हैं, और अब हम अगले जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप अभी इन चैप्टर्स के अपने इन क्वेश्चंस के फैक्टर को अच्छे से करिए, क्योंकि इस टॉपिक से फैक्टर से एक क्वेश्चन कन्फर्म बोर्ड के पेपर में जरूर आता है आपका। तो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, और एक इस तरह की नोटबुक बना लीजिए जिससे कि आपका अपना फेयर काम पूरा कंप्लीट होता रहे। अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तब भी आप अपने बड़े आराम से यहाँ से पढ़कर अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो, और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। आप सब जानते हैं अच्छे से, हमने अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी डाल रखा है। तो जिस बच्चे को अगर एनसीईआरटी के टॉपिक देखने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखना है विद एग्जाम्पल सहित, तो आप इस चैप्टर में इस चैनल पर आइए और देखिए। मैं आज शाम तक एक प्लेलिस्ट बना दूँगा जिसमें आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन अलग और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अलग, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ बच्चों इस चैनल को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और अब हम मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।